हॉरर और थ्रिलर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं रोमांच से भरी हुई दिल दहला देने वाली हॉरर और थ्रिलर कहानियाँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। इस चैनल पे आने के लिए सभी का धन्यवाद। तो चलिए कहानियाँ शुरू करते हैं। मेरा नाम इरफान है। ये साल 2010 की कहानी है जो मेरे साथ ही घटी थी। मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था। मैं मेरी अम्मी अब्बा और छोटी बहन के साथ नवी मुंबई खारघर में रहता था। मेरे घर वाले गांव गए थे। घर में मैं अकेला था। तो एक दिन मैंने अपने दोस्तों को घर बुला लिया। मैंने सोचा कि घर में कोई नहीं है तो पार्टी करेंगे, मज़ा आएगा। मेरे तीनों दोस्त शाम 5 बजे घर आए। हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे थे। उसके बाद रात भर प्रोजेक्टर पे हॉरर मूवीज देखने का प्लान था। हमने प्रोजेक्टर को ऑन किया और मूवी लगा के देखने लगे जो काफ़ी डरावनी थी। आधे से ज़्यादा पिक्चर हो चुकी थी कि अचानक ज़ोर से बारिश चालू हो गई। बिजली ऐसे चमक रही थी कि डर लग रहा था। सब लोग एक साथ ग्रुप बना के बैठ गए। मैंने एक मोमबत्ती जलाई और अचानक ऐसा माहौल बन गया कि हम लोग एक दूसरे को भूत की कहानियां सुनाने लगे। तब मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, भाई ये हमजात क्या होता है? मैंने कहा, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर ऐसा सुना है कि वो एक तरीके का शैतान होता है जो अलग अलग रूप लेकर सकता है और बड़े बड़े काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते। फिर हमने हमजात के बारे में सर्च किया तो पता लगा कि वो हमारा हमशक्ल होता है। जो जब कोई इंसान पैदा होता है तब वो भी पैदा होता है उसके साथ ही रहता है, उसकी परछाई की तरह। उसे उस इंसान के बारे में सब कुछ पता होता है, जैसे कि वो किस चीज़ को पसंद करता है, किससे डरता है। हर कमज़ोरी की उसे खबर होती है। पर वो हमारा दुश्मन होता है जो हमको बुरे काम करने पर उकसाता है। जितना एक इंसान बुरा काम करता है वो उस पर उतना भारी पड़ता है, उस पर काबू करता चला जाता है। और अगर वो इंसान अच्छे काम करे, जैसे पूजा पाठ, भगवान अल्लाह को याद करना या नमाज पढ़ना, तो वो उस इंसान से डरता है और उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कुछ लोग हमजात को काबू करने की कोशिश करते हैं, पर सिर्फ 100 में से 1 या 2 लोग ही कामयाब होते हैं। वो इससे पहले ही उनको किसी बहाने से मार देता है, जैसे कि करंट लगने से मौत हो जाना, अचानक एक्सीडेंट हो जाना, या फिर उसे पागल कर देता है। ऐसा हमने हमजात के बारे में पढ़ा। रात में करीब 3 बज रहे थे, तब अचानक किसी ने जोर से दरवाजा ठोका। पर जब हमने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था वहां। फिर हम लोग यहाँ वहाँ की बात करते करते सो गए। दूसरे दिन सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। पर अब मुझे हमजात के बारे में और भी जानना था। मैं लाइब्रेरी गया, पर मुझे उसके बारे में कुछ खास किताबें नहीं मिली। फिर मुझे याद आया कि मेरे दादा मुंबई में एक दुकान से किताब खरीद के लाते थे जो अक्सर हिंदी या उर्दू में रहती थी। मैं मुंबई उस दुकान में गया और दुकान वाले अंकल को पूछा कि अंकल, हमजात पे कोई किताब है क्या आपके पास? ये सुन के वो आश्चर्य से मुंह देखने लगा। फिर उन्होंने पूछा, किताब क्यों चाहिए आपको? मैंने कहा कि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ अंकल, ऐसे ही बस वो किताब पढ़नी थी मुझे। उन्होंने कहा, किताब तो है पर मैं तुम्हें दे नहीं सकता। मैंने पूछा, क्यों नहीं दे सकते अंकल? उन्होंने कहा कि बेटा, ये सब चक्कर में मत पड़। यह हमजात अल्लाह की बनाई हुई खतरनाक मखलूक है। बहुत सारे लोग हमजात को काबू करने के चक्कर में मारे गए हैं।
मैंने बोला, अंकल मुझे काबू वाबू नहीं करना है उस पर, बस पढ़ना था उसके बारे में। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक किताब मुझे दी। मैं घर आया और किताब पढ़ने लगा। जितना पढ़ता था उतना मज़ा आ रहा था, पर मेरे दिमाग में शक था कि हमजाद सच में होता भी है क्या। उस किताब में उसके बारे में सारी जानकारियाँ थी, जैसे कि हमजाद को किस तरह बुलाते हैं, कितने दिन उसको बुलाने के लिए मंत्र पढ़ना है, कौन से टाइम पे पढ़ना है, कैसे और कहाँ बैठ के पढ़ना है। 2 दिन से मैं पूरे ध्यान से किताब पढ़ रहा था। बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि हमजाद की पढ़ाई कर और उस पर काबू कर। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और सोच लिया कि उसे बुलाने की पढ़ाई करूँगा, या ऐसा कहो कि साधना करके उसे बुलाऊँगा और उस पर काबू करूँगा। मैं डर नहीं रहा था, बस जानना चाह रहा था कि असलियत में हमजाद होता है या नहीं। 3 से 4 दिन में मेरे घर वाले भी आने वाले थे गांव से। एक रात करीब 2 बजे मैंने अपने रूम में एक गोल दायरा बनाया। उस दायरे में मैंने किताब में जैसे लिखा था वैसे मंत्र लिखे ज़मीन पे। कुछ अगरबत्तियाँ और 11 मोमबत्तियाँ जलाया और सर्कल के कॉर्नर पे रख दी। मुझे नहा के सफ़ेद कपड़े पहनकर 1000 बार एक ही जगह बैठ के मंत्र पढ़ने थे। इस तरह मुझे 40 दिन तक करना था। किताब में लिखा था कि अगर कोई उसके छलावे और डर से बच जाए तो वो 41वें दिन हाथ जोड़ते हुए सामने आ जाएगा, पर सामने आने की पहले वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि कोई उस पर काबू ना कर सके। हर तरह से किसी का भी रूप लेकर कुछ भी बुरा दिखाएगा, डराएगा, धमकाएगा, पर सब छलावा होगा। जब वो सामने आ जाए तो उसकी तरफ मत देखना, अपनी आंखें बंद करना, उसको सलाम करना, अस्सलामु अलैकुम, मतलब तुम पर ऊपर वाले की कृपा हो। अगर उसने वालेकुम अस्सलाम कहा मतलब तुम पे भी ऊपर वाले की कृपा हो, तो समझो वो काबू में आ गया। अब तुम जो चाहो वो काम उससे करवा सकते हो। लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब ये है कि वो काबू में तो आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। जब भी उसे मौका मिलेगा वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। मैं गोल दायरे में बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। 1 हफ्ते तक मैं रोज़ कमरे में रात को ठीक 3 बजे ये साधना करता था। इन दिनों में घर वाले भी आ गए थे। किसी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। मैं 1000 बार मंत्र पढ़ के अपने बेड पे सो जाता था। एक दिन मैं मंत्र पढ़ के बेड पे सो गया। फिर मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि रात का वक्त है और घर में एकदम अंधेरा है और मेरे कान में कोई कुछ बोल रहा है। मेरी अम्मी हमारी घर की गैलरी में कपड़े सुखा रही है और मैं धीरे धीरे उनके पास गया, उनको अपनी गोद में उठाया और गैलरी के बाहर 5 माले से नीचे फेंक दिया। फिर मैंने देखा कि मैं चेहरे के एक तरफ से मुस्कुरा रहा हूं और अपने दादा को देख रहा हूं। मैं अपने दादा के पास गया, अपने दादाजी के हाथ और पैर को आरी से काट रहा हूं। ये देखकर मैं एकदम डर गया और उठ गया। मैं समझ गया कि मंत्र अपना काम कर रहा है, लेकिन अब डर लगने लगा था। मैं अब ये भी महसूस करने लगा था कि मुझे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है। अगले दिन मैं फिर से रात को 3 बजे अपने कमरे में मंत्र पढ़ने लगा। घर में सारे लोग सो रहे थे। जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने दीवार पर
मेरी परछाई दिख रही है और मेरे बाजू में भी एक परछाई दिख रही है, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना मंत्र पढ़ना जारी रखा। मैं अपने आप को समझा रहा था कि मैं किसी से नहीं डरता और ये सब एक छलावा है। फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बाएं हाथ के पास बैठा है और जोर जोर से सांस ले रहा है। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। वो वहां से उठा और भाग के सामने वाली दीवार में घुस गया। फिर अचानक से मेरे कान में चारों तरफ से आवाजें आने लगी। डर से मैंने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली, मैंने देखा कि एक आदमी जिसका जबड़ा टूटा हुआ था, आधी कटी हुई मुंडी धड़ पे लटक रही थी, वो रेंगते रेंगते ऐसी भयानक आवाज निकाल रहा था। मैं इतना डर गया कि डर के मारे मैं रोने लगा, पर अंदर ही अंदर मुझे पता था कि अगर मैं इस सर्कल या गोल दायरे से बाहर गया तो वो मुझे मार देगा। मैं रोते रोते मंत्र पढ़ रहा था। फिर मेरी अम्मी की आवाज आई, दरवाजा खोल बेटा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से आवाज आई, खोलना बेटा दरवाजा, नहीं खोलेगा तो मरेगा। फिर जोर जोर से अम्मी दरवाजा ठोकने लगी। ऐसे कुछ 10 सेकंड तक दरवाजा ठोकने की आवाज आई। फिर अचानक एकदम माहौल शांत हो गया। ऐसा कुछ ना कुछ रोज मेरे साथ हो रहा था। एक रात तो सपने में मैंने देखा कि मेरी बहन दीवार को अपने नाखून से खरोच रही है। मैं उसके पास गया तो देखा कि वो तो कोई और ही थी, जिसकी आंखें पूरी सफेद, और वो मुझे देखकर जोर से चिल्लाई। फिर मैंने देखा कि मैं खुद मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को सिरोटे से काट रहा हूं, जिससे सुपारी काटी जाती है। फिर देखा कि मैं पंखे से उल्टा लटका हुआ हूं और पंखे के साथ गोल गोल घूम रहा हूं। पता नहीं क्यों मैं ये बंद नहीं करना चाह रहा था। जितना वो मुझे डरा रहा था, उतना मुझे उस पर काबू करने का जुनून सवार हो गया था। अब करीब 34 दिन हो चुके थे। 35वें दिन में फिर 3 बजे मैं पढ़ने बैठ गया। उस दिन भयानक रोने चीखने की आवाजें मेरी कान में आ रही थी। कभी लग रहा था कि घर में आग लगी है और घर के लोग उसमें जल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, बचाओ बचाओ, और जोर जोर से दरवाजा ठोक रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने बिल्कुल गोल दायरे के बाहर 2 पैर, बिल्कुल मेरे जैसे। और तभी मेरे मंत्र खत्म हुए। मैं अपने बेड पर सोने के लिए लेट गया। फिर मुझे प्यास लगी तो मैं किचन में पानी लेने गया। तब मैंने देखा कि मैं पहले से ही वहाँ हूँ, फिल्टर के पास खड़ा हूँ और पानी पी रहा हूँ। ये देख के मैं रूम की तरफ भागा। रूम में आया, आंखें बंद करके बेड पे सीधा लेट गया। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। तो मैंने देखा कि मैं ऊपर की तरफ सीलिंग पे से अपने आप को ही देख रहा हूं नीचे। इस बार मैं ज्यादा डर गया और चादर को अपने सर तक ओढ़ के चादर के अंदर कांपने लगा। डरते कांपते नींद लग गई और फिर उसने अपनी आखिरी चाल चल दी।
मेरे अब्बा रोज़ सुबह 5 बजे नमाज के लिए जाते थे मस्जिद में। उस दिन रोज़ की तरह नमाज़ पढ़ने के लिए वो घर से निकल गए और नमाज़ पढ़ के घर लौट रहे थे। वो बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे कि उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई चल रहा है। पर जब वो पीछे घूमे तो कोई नहीं था। फिर वो आगे देख के सीढ़ी चढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि मैं उनके सामने खड़ा हूँ। उन्होंने पूछा, बेटा तू भी नमाज पढ़ने गया था आज? पर मैं तो घर में चादर के अंदर डर के सो रहा था। उसने अब्बा को अपनी भयानक आवाज में कहा, मैं नमाज पढ़ने नहीं, तुझे समझाने आया हूं। उसने अब्बा को गला पकड़ के उठा लिया। मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं उसका हमजाद हूं। तेरा बेटा मुझ पे काबू करना चाहता है ना? उसके कमरे में देख, वो रोज क्या करता है। अगर उसने ये नहीं रोका तो तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। और अब्बा को सीढ़ियों पे पटक दिया। फिर अचानक गायब हो गया। मेरे अब्बा घर में मेरे पास आए और गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगे। मुझे उन्होंने बहुत जलील किया, बहुत बुरा भला बोले, मेरी किताब और सारी सामग्री को तोड़ दी और बोले, ये घर में तू नहीं रहता, सिर्फ तू नहीं रहता है, तेरी अम्मी, अब्बा, दादा और तेरी छोटी बहन भी रहती है। तेरे चक्कर में वो हम सबको मार देगा। फिर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि अब्बा, अब आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। और फिर कभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे परिवार को कोई